हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि भारत के ऋषि मुनियों को पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रमोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने भगवान को मानने को और भगवान से मांगने को प्रमोट किया। तो ऐसा क्यों किया? क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय उन्होंने भगवान को मानने की सलाह दी? तो इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भागने से क्या होगा और भगवान को अपना बनाने से, भगवान के जरिए चीजें मांगने से क्या होगा। दोनों ही केस में विशेष पूरी होती है, हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ आता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान की कृपा से मिलने वाली चीजों में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलने वाली चीजों में क्या अंतर होता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बहुत बार फंसा देता है और वहीं भगवान की कृपा, भगवान से मांगना, भगवान के जरिए चीज़ों को हासिल करना, वो हमें फंसाता नहीं है बल्कि निकाल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि भगवान, आपकी कृपा और कल्प वृक्ष में क्या अंतर है? शास्त्रों में कल्प वृक्ष का जिक्र आता है, एक ऐसा वृक्ष जिससे हम कुछ भी मांगे तो वो तुरंत पूरा हो जाता है, तो उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो जब भगवान से पूछा कि आपकी कृपा और कल्प वृक्ष में क्या अंतर होता है, जब हम आपसे चीजें मांगते हैं तो आप भी दे देते हो और कल्प वृक्ष भी चीजें दे देता है, तो फिर अंतर क्या हुआ? तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि कल्प वृक्ष वो सारी चीजें दे देता है जो भी कोई व्यक्ति उससे मांगता है, बिना सोचे समझे, जबकि मैं सिर्फ उसको वही चीजें देता हूं जो उसके लिए सही होती है, जो आगे जाकर उसके लिए कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करती है, जो उसको खुशी देती है सही मायने में। मैं सिर्फ उसको वही देता हूं, बाकी सब चीजें रोक लेता हूं। तो दोस्तों, ये जवाब हमें बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शास्त्रों में कल्प वृक्ष या ऐसे और कई नामों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र आया है, जिसको उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया। वो भगवान की सिर्फ एक शक्ति है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने जिसकी वो शक्ति है, ऋषि मुनियों ने उसी को मानने पर और उससे मांगने पर ज्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि जैसा कि भगवान ने जवाब दिया कि मैं गलत चीजें मेरे भक्तों तक पहुंचने नहीं देता हूं। यानी वो कई बार उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या चीज मांग रहे हैं, कौन सी चीज मांग रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे पता होता है कि ये चीज जाकर भविष्य में इसके लिए मुश्किल क्रिएट करेगी, मुसीबत क्रिएट करेगी, तो मैं उसे वो नहीं देता हूं। ये इसको अपन एक एग्जाम्पल के जरिए समझें तो मान लो कोई व्यक्ति है जो आत्महत्या करना चाहता है, या उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आए और उसको कि मैं अभी जहर खरीद के लाता हूं। अब भगवान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फर्क क्या होता है? मान लो किसी भी मेडिकल शॉप पे वो जाएगा और जाके जहर खरीद सकता है, तो मेडिकल शॉप वाला उसे नहीं पूछेगा कि तू किस लिए ले जा रहा है, क्या करेगा इसका। लेकिन मान लो वहीं उसकी कोई चाचा, ताऊ, अंकल उस मेडिकल शॉप पे बैठे हो जो उसके अपने हो, तो वो जब उस शॉप से जहर खरीदने जाएगा तो अंकल या चाचा, ताऊ पूछेंगे ना कि बेटा जहर किस लिए, क्या काम आ गया, ये क्यों ले जा रहा है? तो हो सकता है वो बताए कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे चल, तो वो उसे रोक लेंगे, ना ना तुझे जहर नहीं, पहले जब तक वो सही कारण नहीं बताएगा तो उसे जहर वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये अंतर है। जब हम लाइफ में भगवान को फिल्टर बना लेते हैं तो हमारे पास गलत चीजें नहीं आती है। जैसे ओजोन लेयर होती है ना, आपने ओजोन परत के बारे में सुना होगा। सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो हम तक ओजोन लेयर के थ्रू आती है, लेकिन सिर्फ अच्छी किरणें तो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, लेकिन ओजोन लेयर, ओजोन परत, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, यूवी किरणें होती है, वो उनको यहाँ तक नहीं पहुंचने देती, जो कि हमारे लिए खराब होती है, हमारे लिए घातक होती है। तो ये होती है भगवान की कृपा कि वो गलत चीजों तक हम तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के
बजाय हमें भगवान का सहारा क्यों लेना चाहिए, उनसे क्यों मांगना चाहिए, उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण आपको देने जा रहा हूं कि हमारे साथ गलत नहीं होता। हम अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे क्या करते हैं, थिंक रिसीव बिलीव, हम सोचते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए कैसी होगी, क्या वो हमें खुशी देगी या नहीं देगी, क्या वो हमें लाइफ में फंसाएगी नहीं फंसाएगी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि हम उसके आगे के बारे में जान सकें। लेकिन जब हम भगवान को मानते हैं तो वो एक इंटेलिजेंस का काम करते हैं हमारे लिए, जो कि चीज़ों को हमसे पहले देख लेते हैं कि क्या वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही मांगे, मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही मांगे, यानी हम बार बार अपने दिमाग में चलाए कि काश ये मिल जाए मुझे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन साथ में भगवान को ये कह दें, हम जिस भी इष्ट, जिस भी देवी देवता, जिस भी गुरु को हम माने, उसको हम ये बात समर्पित कर दें कि ये हमारे लिए सही हो तो ही हमें देना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। चाहे हम यूनिवर्स को ही ये पावर मान लें कि हे यूनिवर्स, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे लिए सही हो तो ही मुझे देना, अदरवाइज मत देना। मैं तो क्या कुछ भी मांगता हूँ, लेकिन आप मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो। डिजायर बताने से नहीं रुकना है, गोल्स बनाने से नहीं रुकना है, चीजें मांगने से नहीं रुकना है, लेकिन ऊपर वाले को, इष्ट को, गुरु को, देवी देवताओं को, जिसको भी हम मानते हैं, उसको ये बात भी कहनी है कि ये मेरे लिए सही हो तो ही देना। इसलिए भगवान को मानना जरूरी है, क्योंकि वो गलत चीज नहीं होने देते, गलत चीज आप हम तक नहीं पहुंचने देते। तो पहली बात कि वो हम तक सही चीजें पहुंचने देते हैं। दूसरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उतना ही देता है जितना हम मांगते हैं। मान लो कि हमने किसी स्पेशल कंपनी की कार के बारे में सोचा, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, एक दिन चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरिए वो पूरी भी हो गई। लेकिन अगर हम वही चीज़ भगवान से मांगते कि भगवान अब मुझे कार चाहिए, और हम उनकी भक्ति में लीन हैं, हम रोज अपने कर्म करते हैं, हम भगवान को मन से दिल से मानते हैं, तो भगवान क्या है, हमेशा हमारी सोच से ज़्यादा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सोच के जितना ही देता है। इसलिए हो सकता है हम कार एक मांगे तो उधर से 2 आ जाए, हो सकता है हम 10 लाख की कंपनी की जो कार आती है वो मांगे, हो सकता है 15 लाख वाली हमें मिले, क्योंकि भगवान दयालु कृपालु है, वो हमेशा हमसे ज्यादा देते हैं। उनका जो इतना सा भी होता है वो हमारे पता नहीं कितना या हमारी सोच से ऊपर होता है। इसलिए भगवान को मानना जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर। अब बात करते हैं तीसरी बात की कि तीसरा कारण क्या है कि क्यों हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय भगवान को मानना चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भगवान को मानना चाहिए। वो है शुद्ध बुद्धि का। जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ कीर्तन वगैरह करते हैं, मंदिर जाते हैं, या जिस भी तरह से हम भगवान को मानते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता जाता है, दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, जीवन के हर पहलू के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो ये 3 बड़े कारण है क्यों हमें भगवान को मानना चाहिए। अब बात करते हैं एक और रीजन की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीजें मांग तो सकते हैं, लेकिन जीवन में हम कई बार डिमोटिवेट हो जाएं। मान लो हमें अकेलापन महसूस हो, हम डिप्रेशन में जाने वाले हैं, तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लगाने की हालत में ही नहीं रहते, लेकिन भगवान को मानने की हालत में रहते हैं, हम भगवान को याद करने की हालत में रहते हैं, और एक परमानेंट हमारी आदत बनी हुई होती है। तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती कि हम अकेलापन महसूस करें या डिप्रेशन में जाएं, क्योंकि भगवान का साथ हमेशा अनुभव होता है, वो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। तो भगवान को मानने का ये फायदा है, किसी भी देवी देवता गुरु को मानने का ये फायदा है कि अंदर प्रसन्नता बनी रहती है। हमेशा ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेला हूँ। ऐसा होता है ना, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब हम निराशा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं काफ़ी अकेला हूँ, लेकिन जब हमारे अंदर हिम्मत होती है, सकारात्मकता होती है, वो भगवान की पावर होती है, आशीर्वाद होता है,
तो हम उसी बात को इस तरह से कहते हैं कि मैं अकेला ही काफी। तो ये है भगवान की शक्ति। यानी हम जब भगवान को मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम भगवान को मानते हैं तो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता। और पांचवी और बड़ी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ चीजें संभाल सकते हैं। मान लो हम फाइनेंस के बारे में सोचें, आई एम वेल्दी, लाइक इस तरह से हम सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। हेल्थ के बारे में सोचते हैं, रिलेशन के बारे में लेकिन जीवन के बहुत सारे पहलू है जिनके बारे में हम पता ही नहीं है कि ये भी है क्या, यार इधर ये गड़बड़ होगी, तो हमें पता ही नहीं है। हम तो लिमिटेड बारों के बारे में सोच रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान को मानते हैं तो जीवन का हर पहलू अपने आप ठीक रहता है, क्योंकि हम जो चीजें नहीं देख पाते वो देख पाते हैं। इसलिए हमें उनको मानना है, वो अपने आप ठीक रखे। उसे पता है कि इसके लाइफ में इस एरिया में ये दिक्कत आने वाली है, तो वो संभाले ना, हम उनको संभालें, हम उनको माने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करें, बट अपने मूल में हमें क्या रखना है, भगवान रखना है। जो भी देवी देवता, जो भी धर्म में हम जिस भी तरीके से जिस भी इष्ट ईश्वर को मानते हैं उसे मूल में रखना है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है और उसे ये कहना है कि हमें आपकी मर्जी से देना, जो सही हो वही देना, तो जिंदगी में हर चीज अपने आप ठीक रहने लगेगी। और जब हम भगवान को मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन इच्छाएं बढ़ती जाती है। हमें ये भी पता नहीं लगता कि हमें कहाँ जाकर रुकना है। लेकिन भगवान हमें इच्छा पूर्ति के साथ साथ हमारी बुद्धि को इस तरह से विकसित भी कर देते हैं कि हम इससे आगे भी सोच पाएं, इससे ऊपर के जीवन को, इसके अलावा जीवन को भी देख पाएं, उसका भी लुत्फ उठा पाएं और ये भी देख पाएं कि इसके आगे भी संभावनाएं हैं। केवल ये भौतिक मटेरियलिस्टिक इच्छाएं पूर्ति करना ही जीवन नहीं है, इसके आगे मोक्ष या और भी सिद्धियां हैं और भी जीवन है जिसके बारे में हम सोच पाए। वो तभी होगा जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और वो होगी भगवान को मानने से। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करिएगा, अपने सपने देखिएगा, लेकिन अपने मूल में भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को रखिएगा, क्योंकि उससे फायदा है। अदरवाइज हम पता नहीं किधर उलझ सकते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत खतरनाक तरीके से उलझ सकते हैं, लोग हमें फंसा सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फंसा सकता है। इसलिए अपने मूल में, अपने फिल्टर में भगवान को रखिए, वो अपने आप देख लेगा जो गलत होगा, ऐसी चीज जो हमारे लिए नहीं है वो उसको रोक ले। दैट्स इट। तो अगर ये बात आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कोई आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। और प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही कनेक्टेड रहना। थैंक यू।